नमस्कार, वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। तस्वीर में जो आप पीले शर्ट में महिला देख रहे हैं, ये है नीतू गुप्ता और साथ में ये इसके 3 बच्चे हैं। इन चारों की जिंदगी एक ही झटके में खत्म हो गई। 4 नवंबर की रात इनके जीवन में ऐसी काल बनकर आई कि पूरे परिवार को अपने डरावने अंधेरे में समा ले गई। नीतू गुप्ता के 2 बेटे और 1 बेटी है। जब आप इनकी तस्वीरों को और जिस घर में रह रहे थे उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि ये सब बड़ी ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक साथ हुई 4 मौतों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। 5 नवंबर की सुबह जब घर में खाना बनाने वाली मेड नीतू गुप्ता के घर पहुंची तो 4 डेड बॉडी देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। न पैसों की कमी, न कभी किसी से विवाद, तो फिर कैसे और किसने इन चारों को मौत के घाट उतार दिया? इन्हीं सभी सवालों में उलझी हुई है इन चारों की मर्डर मिस्ट्री। पुलिस इतने कुछ समझ पाती इससे पहले नीतू के पति राजेंद्र की डेड बॉडी उनके नए घर जिसका निर्माण चल रहा है वहां पर पड़ी मिली। अभी तक जो 4 लोगों की मौत मिस्ट्री बनी हुई थी उसमें एक और मौत शामिल हो चुकी थी। पुलिस के सामने हर बीते मिनट में एक अलग कहानी निकल कर आ रही थी, लेकिन सवाल यह है कि किसने पूरे परिवार को एक ही रात में खत्म कर दिया? क्यों किसी पड़ोसी को इस खौफनाक वारदात के बारे में जरा सा भी इल्म नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों की मौत के पीछे कौन सी रहस्यमय कहानी छिपी है? आइए इस वीडियो में इस खौफनाक वारदात की एक एक परत खोलते हैं। ये पूरा मामला यूपी के वाराणसी जिले का है। यहाँ 45 साल का राजेंद्र गुप्ता शराब कारोबारी था और बहुत ही पैसे वाला था। उसके 3-4 घर थे और हर घर में 50 से ज्यादा कमरे बने थे जो कि किराएदार को दिए हुए थे। राजेंद्र का परिवार भी जिस घर में रहता था वहां पर भी नीचे के फ्लोर पर किराएदार रहते थे। राजेंद्र और उसकी 42 साल की पत्नी नीतू गुप्ता के 3 बच्चे थे। 25 साल का बड़ा बेटा नवनेंद्र बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। वहीं 16 साल की गौरांगी बेटी और 15 साल का शुभेंद्र डीपीएस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार दिवाली बड़े ही खुशहाली से मना रहा था, लेकिन 4 नवंबर की रात इनके जीवन की आखिरी रात साबित हो गई। 5 नवंबर की सुबह जब मेड ने नीतू और उसके बच्चों की डेड बॉडी घर में देखी तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया कि पति राजेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों का मर्डर कर दिया। दरअसल आसपास के लोगों और राजेंद्र की बूढ़ी मां के अनुसार राजेंद्र बहुत ही गुस्से वाला इंसान था और आए दिन पत्नी से झगड़ा करता रहता था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ रहा है कि राजेंद्र दूसरी शादी करना चाहता था क्योंकि उसको किसी तांत्रिक ने बताया था कि नीतू उसके कारोबार में बढ़ोतरी के लिए अड़चन पैदा कर रही है। इन बिंदुओं के हिसाब से ये कयास लगाया जा रहा है कि राजेंद्र ने ही अपनी पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। राजेंद्र ने पत्नी नीतू और बच्चों को गोली से मारा है। नीतू की डेड बॉडी फर्स्ट फ्लोर और उसके बच्चों की डेड बॉडी सेकंड फ्लोर में अलग अलग कमरों में मिली। जांच में सामने आया कि नीतू के सिर पर गोली लगी है, वहीं बच्चों के सीने पर गोली लगी है। अब सवाल उठता है कि अगर राजेंद्र ने कारोबार में अड़चन के चलते या फिर दूसरी शादी के कारण नीतू गुप्ता को मारने की साजिश रची तो फिर बच्चों को गोली क्यों मारी? और ऐसा भी नहीं है कि किसी बच्चे ने नीतू को मरता देख लिया हो, क्योंकि सभी बच्चों की डेड बॉडी उसके अलग अलग कमरों में मिली थी। और दूसरा सवाल उठता है कि अगर राजेंद्र ने अपने परिवार वालों को कत्ल किया है तो फिर राजेंद्र की मौत कैसे हुई? इसके पीछे जो कहानी निकल कर आई वो बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल 5 नवंबर को करीब 12 बजे राजेंद्र की डेड बॉडी उसके दूसरे घर जिसका निर्माण चल रहा था वहां खून से लथपथ मिली और उसके माथे पर गोली लगी थी। अब पुलिस का अंदाजा है कि राजेंद्र गुप्ता ने 4 नवंबर की रात को बीवी और बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद दूसरे घर में जाकर खुद को भी गोली मार ली। लेकिन सवाल यह है कि राजेंद्र ने पहले बच्चों और बीवी को गोली क्यों मारी और फिर खुद की भी जान क्यों ले ली? आपको बता दें, वर्तमान में जैसे इस घर में 4 डेड बॉडी एक साथ मिली, वैसे ही 27 साल पहले यानी साल 1997 में इस घर में 2 और कत्ल हुए थे। ये भी राजेंद्र ने ही किए थे। राजेंद्र ने अपने छोटे भाई कृष्ण गुप्ता और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके चलते वो जेल भी गया था, लेकिन फिर जमानत पर बाहर आ गया था। वहीं इस वारदात के कुछ दिनों बाद राजेंद्र ने पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके साथ रहने वाले एक गार्ड की भी हत्या कर दी थी। हालांकि ये किसने की थी ये भी पता नहीं चला था, लेकिन इस मामले में भी शक राजेंद्र पर ही था।
इस तरह से कुल 8 लोगों की मौत इस घर में रहस्यमय तरीके से हो चुकी है। पुलिस नीतू, उसके बच्चे और राजेंद्र की मौत के पीछे की रहस्यमय कहानी को सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी सुबह लगभग 11:30-12 बजे के करीब 112 पे सूचना मिली है कि एक ही परिवार की जो बीवी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हो गई है। तो पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो यहाँ पे जो वृद्ध माता जी रहती हैं, उन्होंने बताया कि जो इनके पति थे राजेंद्र गुप्ता, उनसे इनका जो परिवार का विवाद चल रहा था काफ़ी टाइम से, उन्होंने ही ये शक जाहिर किया था कि शायद इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी रात में आके, और 1 साल से ये जो हैं अलग रहते थे। कि अभी यही प्रथम दृष्टया आ रहा है कि कोई जानने वाला था जो घर में आया है, क्योंकि कहीं से कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं आया है उसमें। तो प्रथम दृष्टया यही है कि ये यहाँ पे आए होंगे संभवतः और उसी में हत्या कारित की हुई होगी। अलग अलग एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रहा था या कोई और विवाद था जो परिवार के बीच में चल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य न्यूज।